अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो अक्सर पेरेंट्स के जिनके बच्चों को ऑटिज़म डायग्नोज हो जाता है, उनका क्वेश्चन ये होता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म क्यों हुआ। मैंने इस वीडियो में ऑटिज़म के काजेज़ के मतलब एक डिटेल डिस्कशन की है, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप ऑटिज़म के काजेज़ को मालूम करना चाहते हैं कि काजेज़ क्या हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वहीद है। मैं अज़हर नहीद मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक काम कर रहा हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं बड़ा अहम मौजू है। ये है व्हाट इज़ द काज ऑफ ऑटिज़म। जब भी बच्चों में ऑटिज़म डायग्नोज होता है तो पेरेंट्स जो हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, सर ये क्यों हुआ, क्या हुआ कि जिस वजह से मेरे बच्चे को ऑटिज़म हुआ है, क्या वजह इसकी है। तो वो और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पेरेंट्स अपने आप को गिल्टी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल जो मीडिया में बात चल रही है, बाजी खा जाता है कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उस वजह से आके बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी 100% ऐसा नहीं है। ऑटिज़म जो है उसके जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, जो चीज़ें उसे जो उसकी वजूहात बनती हैं, उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक हैं हमारे जीन्स और दूसरे है हमारा इन्वायरमेंट। जीन्स का मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ये दूंगा कि हर इंसान के जीन्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से आते हैं, वो अपनी फैमिली से आते हैं। तो इस पे बहुत रिसर्च हुई है कि क्या जीन्स कितना पार्ट प्ले करते हैं। इसके लिए जो रिसर्च हुई है वो उन्होंने रिसर्च की है आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर। आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर अगर किसी के यहाँ दो बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं और दोनों जो हैं एक ही सेक्स के हैं, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। और उसमें अगर एक बच्चे को ऑटिज़म होगा तो दूसरे बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस जो हैं वो 100% हैं। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, जैसे दोनों की सेक्स डिफरेंट है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें दूसरे बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस 50% हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जीन्स का अफेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट काज जो इन्वायरमेंट से आती है, उसमें बहुत बड़ी काज ये होती है, अगर कोई बच्चा बहुत छोटा पैदा हो, जैसे कोई 7 महीने से पहले पैदा हो गया है, जिसका वज़न बहुत थोड़ा है, 1 किलो है, 1.1 kg है, तो वो बच्चे भी उनके अंदर भी हाई चांसेस होते हैं कि उनको भी ऑटिज़म होगा। उसके बाद क्या होता है, अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसकी जो बर्थ है वो डिफ़िकल्ट थी, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसे ऑक्सीजन देनी पड़ गई, उसे समझ लीजिए कि आप ये समझें कि ऑक्सीजन ना देने से, कम देने से या एक्सेसिव देने से उससे ब्रेन को डैमेज होता है, तो वो भी एक वजह होती है बच्चे के अंदर कि उसमें ऑटिज़म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर पेरेंट्स की जो एज है वो ज़्यादा है, बिलफर्ज ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे फादर की बात करूँगा, अगर फादर की एज मोर देन 40 ईयर्स है, तो इनमें भी चांस होता है कि इन ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को ऑटिज़म होने के चांसेस होते हैं। इस पे भी डेनिस स्टडी बड़ी लार्ज स्टडी इस पर हुई है कि हाई पेरेंटल एज जो है वो रिस्क फैक्टर है। इसके बाद फिर क्या होता है कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के दरमियान में इन्फेक्शन हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाती हैं, और उसके बाद कोई हैवी मेटल पॉइजनिंग, हैवी मेटल वो ज़्यादा ले लेती हैं वेलफेयर्स, किसी भी सूरत में लेड पॉइजनिंग है या ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी जो है वो बच्चे पे उसका असर आता है। और एक बहुत बड़ी स्टडी हो रही है जिसमें हैवी मेटल का जो एक्सपोजर है, हैवी मेटल मीन जैसे लेड है, आपका टिन है, टिन के जैसे जार होते हैं, टिन की पैकिंग में आके फूड आ रही है, और उसके बाद जैसे ये टिन के साथ लेड है, टिन है, और इसके अलावा एक जो है वो कैडमियम है। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को पॉइजन करती हैं, थोड़ी अमाउंट में, पता नहीं चलता। लेकिन क्या होता है कि इनसे मैं सिर्फ लेड का आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे पेंट खाते हैं, ये सीमेंट लेते हैं, तो इसमें लेड होता है। तो क्या होता है कि वो भी छोटी उम्र में बच्चे जब लेते हैं तो उसको भी बाद में ऑटिज़म होने का चांस उनका बढ़ जाता है। उसके बाद फिर डेफिनेटली वो जो एक जो चीज़ है वो ये है कि अगर पेरेंट्स जो हैं बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, जैसे उसके साथ कम्युनिकेशन की कम है और बच्चे का स्क्रीन का एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, टीवी की फार्म में, टैब की फार्म में, मोबाइल की फार्म में। और दूसरी बात ये होती है कि आपको पता है कि अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कम हो जाती है, उसका स्पीच का एक्सपोजर कम हो जाता है, तो ऐसे बच्चों में भी ऑटिज़म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। और वो चीज़ जो कि ऑटिज़म को कम करती है, उसमें ये होता है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान में मदर को मल्टीविटामिन दें, ऐसे मल्टीविटामिन दें
जिसमें जो है वो फोलिक एसिड भी शामिल हो, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो ऑटिज़म होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मिथ है कि वैक्सीन, ख़ास तौर पे MMR वैक्सीन जो है वो ऑटिज़म करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी ज़माने में कुछ आर्टिकल आए थे, लेकिन अब उन आर्टिकल्स को तजदीद उसकी हो चुकी हुई है, रिजेक्ट कर दिया गया इस सारी रिसर्च को। तो अब बिल्कुल आप सेफली अपने बच्चों को MMR लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा जो YouTube चैनल है उसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।